क्लास 10th के प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है अमीबा और ग्रासहॉपर में। अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिसेलुलर है और इसकी बॉडी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कहाँ पर रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। हैबिटेट क्या है इसकी? फ्रेश वाटर। अब ये अगर फ्रेश वाटर के अंदर रहता है तो जो भी अपने लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी करेगा? ये अगर ऑक्सीजन इसको चाहिए तो वो वाटर से ही पूरी करेगा और इसको जो एक्सपेल करना है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करना है। तो अगर आप देखें तो ये क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी इसकी बॉडी जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोस्कोपिक है। तो जो वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा है इसकी बॉडी के कंपैरिजन में। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन देखें तो वो लेस है, लेकिन इसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि लगातार लगातार ये खाना खाएगा, मेटाबॉलिज्म करेगा और मेटाबॉलिज्म करके क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का इसका वॉल्यूम देखें या कंसंट्रेशन देखें तो वो एक अमीबा के अंदर ज़्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंपल डिफ्यूजन जो है वो होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो सिंपल डिफ्यूजन से किसके अंदर होता है? स्पॉन्जेस के अंदर। स्पॉन्जेस जो हैं वो पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं। स्पॉन्जेस के अंदर क्या है? छोटे-छोटे से छेद होते हैं, ठीक है? और स्पंज लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर पाया जाता है। इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, साइकॉन, ठीक है? तो ये इसके अंदर होल्स होते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। उसी तरीके से अगर सिंडेरियंस की बात करें, सिंडेरियंस का एग्जांपल जो है वो क्या हो गया? हाइड्रा हो गया। ठीक है? तो हाइड्रा जो है वो स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ये फ्री फ्लोटिंग नहीं होता, यानी कहीं न कहीं किसी रॉक से अटैच्ड होता है या जो वुड का तना है उसके साथ अटैच्ड होगा। यहाँ पर इसका माउथ होता है और ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। लेकिन ये मल्टीसेलुलर होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये माउथ के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है? वाटर के थ्रू जो है वो सारा मैकेनिज़्म होगा। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज़्म हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? वाटर का एनवायरनमेंट है, यानी एक्वाटिक है। तो ये पानी को लेते हैं, पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो सेल्स के अंदर जाती है और उस ऑक्सीजन की मदद से ये अपना फूड जो है वो ऑक्सीडाइज़ करते हैं। अब फूड भी क्या होता है? यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं या माइक्रोस्कोपिक या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, वही ये कंज़्यूम करते हैं। तो जो एक्सचेंज हो रहा है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। अब एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। ये रेस्पिरेशन अगर हम देखें अमीबा के अंदर तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जनरल बॉडी सरफेस से होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। लोअर मल्टीसेलुलर आपको बताया हाइड्रा, ठीक है? और स्पॉन्जेस इसके अंदर होता है। मैकेनिज्म क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, वो अंदर चली जाती है सेल्स के अंदर और फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। एक्सचेंज किसके बीच में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और ये डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है। तो अगर समरी देखें तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का किसके अंदर? सेल्स के अंदर। फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। फिर डिफ्यूजन जो है वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आ रही है, यानी सेल से बाहर आ रही है। अब हम देखते हैं ग्रास हॉपर के बारे में। तो ग्रास हॉपर जो है वो क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जैसा कि आपको बताया था ग्रास हॉपर के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि ट्रैकियल सिस्टम जो है वो पाया जाता है। ये जो है वो पूरा ट्रैकियल सिस्टम है, ये ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है? ट्रैकिया है और ये ट्रैकियोल्स हो गया और जो ओपनिंग होती है बाहर की तरफ वो स्पाइरकल्स हो गई, ये ट्रैकिया हो गया। अब यहाँ पर टाइनी होल होता है, ये टाइनी होल है। तो इस टाइनी होल्स को जो है वो क्या कहते हैं? टाइनी होल, वो क्या कहलाता है? स्पाइरकल्स। और स्पाइरकल्स के थ्रू एंट्री होती है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ये, तो यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा। अब ये स्पाइरकल से एंट्री होकर ऑक्सीजन कहां पर जा रही है? ट्रैकिया के अंदर जा रही है। ट्रैकिया से जो है वो कहां पर जा रही है? ट्रैकियोल्स में जा रही है और ट्रैकियोल से फिर सेल्स में जा रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये मैकेनिज्म जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, किसमें? ग्रास हॉपर में। तो अगर इसको सम अप करें या रिवाइज करें तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन? ग्रास हॉपर। ये इस क्या फॉलो करता है? इसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, यानी नेटवर्क होता है बहुत छोटे छोटे होल्स का, जिसको हम स्पाइकल्स कहते हैं। और एयर ट्यूब्स जो है वो कौन सी हैं? ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स, जो कि इसके पूरे शरीर के अंदर होती हैं, यानी थ्रू आउट द बॉडी होती है। स्पाइरकल्स क्या है? वो बाहर की तरफ खुली हुई ओपनिंग होती है बॉडी के सरफेस के ऊपर। मैकेनिज्म क्या है?
यहाँ पर डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है विद द टिश्यू। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्पाइरिकल्स दिख रहे हैं, ये स्पाइरिकल्स हैं, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो आपको दिख रहा है, ये ट्रैकिया हो गया। एयर सैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एयर सैक्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो एयर जो है वो एंटर होती है स्पाइरिकल्स से, ट्रैकिया के अंदर जाती है और ट्रैक्यूल्स में जाती है, फिर वो बॉडी के हर पार्ट के अंदर जाती है और सेल्स के अंदर पहुंच के सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है फूड का। उसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है और वो वापस से कहाँ आती है, ट्रैक्यूल्स और ट्रैकिया के अंदर आती है, ट्रैक्यूल्स और ट्रैकिया के अंदर आती है और फिर बाहर निकल जाती है स्पाइरिकल्स के थ्रू। इसके एग्जांपल कौन से हैं, हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया और बीज हो गया। ये सब के अंदर अगर ये इंसेक्ट्स हैं, इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं ये, और इसके अंदर ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स और स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा, रेस्पिरेशन इन अमीबा एंड ग्रासहॉपर। तो प्लीज डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।